नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 16 जिसका शीर्षक है वन के मार्ग में, और ये महाकवि तुलसीदास जी द्वारा विरचित सवैया है। सवैया क्या होता है? सवैया एक छंद है। आप लोगों ने दोहा, चौपाई वगैरह नाम सुन रखे हैं, उसी तरह से सवैया होता है। अर्थात कुछ मात्राओं का ध्यान रखा जाता है कि हमें इसको किस लय में पढ़ना है। दोहा की लय अलग होती है, चौपाई की अलग है, और सवैया को अलग लय में पढ़ते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ इसको पहले सवैया की तरह से पढ़ने की। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दये मग में डग द्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट पुट सूख गए मधुराधर द्वय। फिर बूझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो कितव। तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियां अति चारु चली जल च्वय। इस तरह से हम इसको इस तर्ज में, इस लय में पढ़ सकते हैं। आइए अब इसका अर्थ सीखते हैं क्या है। सबसे पहले इसका अर्थ जानने से पहले इसका प्रसंग जानना बहुत जरूरी है कि ये कब का वर्णन है और इसमें क्या वर्णित किया गया है। आप सब जानते हैं राजा दशरथ ने कैकेयी के कहने पर श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था। जब श्री राम वन जाने को तैयार हुए तो उनकी पत्नी सीता जी और छोटा भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन को जाने के लिए तैयार हो गए या वन को गए। तो वन जाते समय घर से या नगर से, महल से बाहर निकलकर सीता जी की क्या दशा हुई उसका इसमें वर्णन किया गया है। सीता जी राजा जनक की पुत्री थी, महलों में पली बढ़ी हैं, कष्टों को कभी देखा नहीं है, तो घर से बाहर निकलते ही, महल से निकलते ही उनकी क्या हालत होती है, आइए जानते हैं। अवधी भाषा में, अवध की भाषा में लिखा गया है इसे। पुर ते निकसी रघुवीर वधु। पुर यानी नगर। कौन सा नगर? अयोध्या नगर, अवधपुरी भी इसको कह सकते हैं। ते मीन्स से, निकसी निकली। कौन? रघुवीर वधु। रघुवीर श्री राम, वधु मीन्स पत्नी अर्थात सीता जी। सीता जी अयोध्या नगरी से निकली। धरि धीर दये मग में डगद्व। धरि धीर, धरि मीन्स धर कर, रख कर। क्या रख कर? धीर, धैर्य, धीरज। धीरज धारण करके अर्थात अपने मन को समझाकर कि हाँ अब जाना है तो जाना ही है, कितने ही कष्ट हो, कुछ भी हो। मन में धैर्य धारण करके रास्ते में दोनों कदम रख दिए। क्या जो होगा अब होने दो, भगवान श्री राम का साथ है, कोई किसी तरह की समस्या ही नहीं है। सीता जी ने अयोध्या से निकलकर धैर्य धारण करके रास्ते में अपने दोनों कदम रख दिए। झलकी भरी भाल कनी जल की। जैसे ही कुछ कदम चली, वो थोड़ा सा चलते ही उनके भाल यानी मस्तक पर, माथे पर जल की कणी। जल की कणी यानी बूंदे, पसीना। जल की कणी, जल की बूंदे, झलकी मीन्स झलकने लगी, दिखाई देने लगी। कुछ दूर चलते ही, कुछ कदम चलते ही उनके माथे पर, भाल पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। पुट पुट सूख गए मधुराधर द्वय। और पुट यानी होठ, सूख गए, सूख गए। कैसे होठ हैं उनके? मधुर अधर। अधर का अर्थ होता है होठ। मधुर उनके जो दोनों सुंदर होठ हैं उनके पुट सूख गए, उन पर पपड़ियां आ गई, वो दोनों होठ सूख गए। तो प्रश्न बनता है कि अयोध्या से निकलते ही, नगर से निकलते ही कुछ दूर चलने पर सीता जी की क्या दशा हुई? तो दो बातें हैं कि उनके माथे पर पसीना झलकने लगा या पसीना आ गया, और उनके दोनों सुंदर होठ सूख गए। तीसरी लाइन है, फिर बूझती हैं। बूझती यानी पूछती हैं। किससे पूछती हैं? श्री राम जी से। चलनो अब केतिक। अभी केतिक मीन्स कितना, अभी कितना और चलना है। पर्णकुटी करी हो कितव है। पर्णकुटी यानी
कुटिया, पत्तों की कुटिया, झोपड़ी, जहाँ उनको जाकर रहना है। करी हो मीन्स बनाओगे, करोगे। कित कहाँ, कितना अभी और चलना है। और पर्णकुटी कहाँ बनाओगे, रहने का स्थान कहाँ बनाओगे। प्रश्न बनता है सीता जी ने श्री राम से क्या पूछा कुछ कदम चलने के बाद। दो बातें पूछी कि अभी कितना और चलना है और पर्णकुटिया कहाँ बनाएंगे। पिय की लखी आतुरता, पिय की अखियां अति चारु चली जलच। पिय मीन्स पत्नी, पत्नी की लखी मीन्स देख कर, लख कर, देख कर। क्या देख कर, आतुरता, व्याकुलता, बेचैनी। अपनी पत्नी सीता जी की बेचैनी देखकर पिय की अखियां, पिय यानी श्री राम जी की, उनके पति की, श्री राम जी की अखियां कैसी हैं वो आंखें, अति चारु, बहुत सुंदर जो आंखें हैं श्री राम की, उनसे जल च्वै चली, जल बहने लगा, अर्थात उनकी आंखों में आंसू आ गए। सीता जी की ऐसी हालत देखकर, उनकी व्याकुलता, बेचैनी देखकर श्री राम जी की सुंदर सुंदर आंखों से आंसू बह चले। तो अब कुछ कठिन शब्दों के अर्थ लिख लेते हैं। पुर यानी नगर, एक अर्थ है से, निकसी यानी निकली, रघुवीर वधु यानी सीता जी। धरी मीन्स धर कर, धीर यानी धीरज, धैर्य। मग यानी रास्ता, मार्ग। डग यानी कदम, द्व यानी दोनों। फिर बूझती हैं यानी पूछती हैं। सीता जी श्री राम से पूछती हैं। चलनो अब केतिक, केतिक यानी कितना। पर्णकुटी, झोपड़ी, कुटिया, पर्ण पत्तों को कहते हैं। कित यानी कहाँ। तिय की लखी, तिय यानी पत्नी। आतुरता, व्याकुलता, बेचैनी। लखी मीन्स देख कर, लख कर, देख कर। प्रिय, प्रियतम, पति। अखियां, आंखें। चारु मीन्स सुंदर, अति मीन्स बहुत सुंदर। जलच्व यानी आंसू आने लगे, जल बहने लगा। एक इस तरह से समाप्त होता है। दूसरा सवैया है जल को गए लखन है लरिका परिखऊ पिय छहा घरिक हुए ठाड़े। अब इसमें क्या वर्णन किया गया है। जब सीता जी की व्याकुलता देखी तो श्री राम जी ने सोचा कि कुछ देर के लिए बैठ लिया जाए, सीता जी को ये भी ना लगे कि इन पर कुछ एहसान किया जा रहा है या ये थक गई हैं, इनको ऐसा नहीं होना चाहिए आभास। तो अपनी थकान का बहाना करते हुए कि हाँ मैं भी थक गया हूँ, चलो कुछ देर बैठ लेते हैं। तो उनका बैठना और किस तरह से वो आराम करते हैं उसका वर्णन है। जल को गए लखन, लखन लक्ष्मण जी को पानी लेने के लिए भेज दिया उन्होंने कि आप पानी ले आओ थोड़ी देर। है लरिका, लरिका मीन्स वो लड़का है, अभी बच्चा है, पानी लेने गया है तो थोड़ा सा समय लगेगा। परिखों, हे प्रिय, सीता जी कहती हैं उनसे, हे प्रिय, हे प्रियतम, जल लेने गए हैं लक्ष्मण, वो बच्चा है, छोटा है, समय लगेगा उनको आने में, इसलिए छहा परिखौ, कहीं छाया परख कर, देख कर, घड़ीक व ठाड़े, 2 घड़ी, थोड़ी देर, घड़ी भर यानी कुछ समय के लिए, ठाड़े मीन्स बैठ जाइए, विश्राम कर लीजिए। सीता जी श्री राम जी को कहती हैं कि लक्ष्मण भैया जल लेने गए हैं, वो अभी लड़का हैं, बच्चे हैं, समय लग सकता है, इसलिए आप छा परिखऊ, छाया परख कर, छाया ढूंढ कर, देख कर घड़ी भर आराम कर लीजिए, बैठ जाइए। पोची पसेयु बयार करूं अरुपाय पखारियों भू भूरी ढाड़े। पत्नी की बात मानकर श्री राम जी छाया देखकर एक पेड़ की छाया में बैठ गए और क्या क्या किया। पोछी पसेऊ, पसेऊ यानी पसीना, पसीना पोछा। बयारी करूं, बयार मीन्स हवा करने लगे। अरु मीन्स और, पाय पखारी हूं, पैर पखारना मीन्स पैर धोना, पैर धोने लगे। कैसे हो रखे थे पैर, जो भू भूरी ढाड़े,
गर्म रेत पर चलने से जो तप गए थे या जिनमें छाले पड़ गए थे, ऐसे पैरों को पखारने लगे। जब बहुत ज्यादा गर्मी लगे, थकान महसूस हो, तो पैरों पर ठंडा पानी डालने से थकान दूर हो जाती है। तो क्या क्या काम किया उन्होंने बैठकर? पसीना पोंछा, हवा की, और गर्म रेत से जले हुए पैरों को पखारा मीन्स धोया। यहाँ हम दोनों तरह से अर्थ कर सकते हैं। ये कार्य श्री राम जी ने अपने लिए भी किए और सीता जी की भी उन्होंने सहायता की ये सब कार्य करने में। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिके, बैठी विलंबलो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुवीर ने, श्री राम जी ने प्रिया श्रम, प्रिया यानी अपनी पत्नी के श्रम को जानकर, उनकी थकान को जानकर, बैठी विलंब लो, देर तक बैठकर, लो मीन्स तक, अभी शब्दार्थ बाद में बताती हूँ। बैठी विलंब लो, देर तक बैठकर कंटक काढ़े, कांटे निकालते रहे, ताकि जितनी देर तक वो पैरों से कांटे निकालते रहेंगे उतनी देर सीता जी को बैठने का अवसर मिलेगा और उनकी सारी थकान दूर हो जाएगी। जानकी नाह को नेह लख्यो। जानकी सीता जी अपने नाह मीन्स नाथ, पति, अपने स्वामी की का नेह लख कर, अपने पति का अपने प्रति प्रेम देखकर, पुलकोतन, उनका तन, उनका शरीर पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया। बारी विलोचन बाढ़े, और बारी यानी वारी, पानी, विलोचन, लोचन आंखों से, और उनके खुशी के, हर्ष के अश्रु बहने लगे, खुशी के आंसू बहने लगे। श्री राम जी का अपने प्रति प्रेम देखकर सीता जी का तन पुलकित हो गया और उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। शब्दार्थ: लखन यानी लक्ष्मण, लरिका मीन्स लड़का, बच्चा, परिखौ परख कर, देख कर, हे पिय संबोधन है। छाहा छाया, घड़ी के यानी कुछ समय, कुछ पल, ठाड़े मीन्स बैठना, आराम करना। पोछी पसेऊ, पसेऊ यानी पसीना, बयार यानी हवा, और पाय पखारियो, पैर धोना, भू भूरी ढाड़े, गर्म रेत से जले हुए, जले हुए, तपे हुए, कुछ भी कह सकते हैं इसको। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम, प्रिया की श्रम यानी थकान, जानी के लिए जानकर, बैठी विलंब, विलंब यानी देर, लौ का अर्थ है यहाँ पर तक, देर तक, कंटक काढ़े, कांटे निकालते रहे। जानकी नाह, नाह मीन्स नाथ, स्वामी, पति, जानकी यानी सीता जी, जनक पुत्री जानकी। नेह मीन्स स्नेह, प्रेम, प्यार। पुलक यानी पुलकित होना, रोमांचित होना। तनु यानी शरीर। बारी मीन्स वारी, जल। विलोचन मीन्स आंखें। बाड़े मीन्स आंसू बहना, निकलना। तो प्रश्न बनते हैं, ऊपर वाले पैराग्राफ से प्रश्न बना चुके हम, नीचे सेकंड सवैया से प्रश्न है। जल लेने कौन गए हैं? लक्ष्मण जी गए हैं। श्री राम जी ने सीता जी की क्या क्या सहायता की? उन्होंने पसीना पोंछने में, हवा करने में और पैरों से कांटे निकालने में, पैर बखारने में उनकी सहायता की और देर तक, काफी देर तक ये सब करते रहे ताकि सीता जी को आराम मिले। तो उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से दोनों सवैया समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।